ज्वार नमस्कार, मैं एमएसआर की पाठशाला में हजारों बागों की नगरी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तुम सिंह बनो, शासन की क्यों चिंता करते हो? तुम सिंह बनो, शासन की क्यों चाहते हो? तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा, वही तुम्हारा सिंहासन होगा। लेकिन इसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो चलिए क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 14 क्या बोलता है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये विषम संख्या तो पता होनी चाहिए। जैसे सम संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाता है और 2 से जो ना विभाजित हो, तो 0 और 50 के बीच में कौन आएगा? तो लिखेंगे चूंकि 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्याएं, तो 0 के बाद उठता है 1, तो पहला विषम संख्या 1 आया, फिर 3, उसके बाद 5, अब मान लीजिए डॉट डॉट और अंतिम चलिए 50 के पीछे तो 49। अब हम लोगों को मिला इसलिए एपी बराबर क्या आया? 1 3 5, 3 थोड़ा बढ़िया दे देते हैं, 1 3 5 कॉमा डॉट डॉट कॉमा 49। तो अब एपी आ गया। इस एपी से हमें क्या मिल रहा है? यहां हम लोगों को ए बराबर 1 और A2 बराबर 3 और क्या जानकारी है भाई? AN 49। अब इन दोनों की सहायता से D निकल जाएगा। और क्या बोलता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो SN ज्ञात करना है, SN बराबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एन भी निकालना पड़ेगा SN के लिए? तो हाँ, एन भी जरूरी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सार्वंतर कैसे निकलेगा भाई? D बराबर A2 माइनस A1, अर्थात 3 में से 1 घटाया तो आया 2, 3 में से घटाया 1 तो आगे 2, सार्वंतर आ गया। अब चलिए चूंकि AN बराबर 49, अंतिम पद क्या था? 49 था। इसकी सहायता से लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का फॉर्मूला 49 हो गया। अब आगे बढ़िए, इसका जो जो जानकारी जानते हैं यहाँ से उठाइए, इसको वैल्यू पुट कीजिए। a बराबर क्या होगा? और a बराबर है 1, ये वाले। फिर प्लस का चीज है, प्लस लगाइए, ब्रैकेट दीजिए, n माइनस 1 आने दीजिए, क्योंकि n का वैल्यू फाइंड करें हम लोग। और d कितना बाहर निकाले? तो d निकाले थे 2 गुना 2 हो गया बराबर 49। अब 1 को जाकर के उधर आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास क्या? n माइनस 1 बटा 2। यहाँ कई स्टेप में सॉल्व होता है। एक सिंपल हमने जो समझ में आ रही है यहाँ अभी बता रहा हूँ। 49 इधर गया तो -1 हो गया, और n माइनस 1 गुना करना चाहे तो कर सकते हैं, मत कीजिए, क्या परेशान हो गया? 49 में 1 घटाए तो 48, और बच्चे का यहाँ n माइनस 1 ये 2 गुना था तो जाकर गया भागा, तो आया बटा 2। अब 48 को 2 से विभाजित कीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 4 8 आया, मतलब 2 का पड़ा 24 बार पढ़िए। और n माइनस 1 बराबर 24, इसलिए n बराबर -1 उधर जाके लगा +1, अर्थात 24 में 1 जोड़िए तो आया 25। तो चलिए क्या क्या निकालना था हम लोगों ने देखा कि D निकालना था, D2 निकाला, n निकालना था, n निकाला। अब बचा क्या? SN, मतलब 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? 25 है। एक यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, या याद रख सकते हैं कि 25 होता है तो 25 ही होगा। अब चलिए अंतिम की ओर, वह है विषम संख्याओं का योग। तो अतः SN बराबर, अगर अतः ना करना चाहे तो कर दिए, चूंकि SN बराबर फॉर्मूला सॉल्व वाली फॉर्मूला लगाएंगे, n बटा 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस an, अंतिम पद दिया रहता है तो an उसको कर, इसलिए S
और n के वैल्यू कितना निकाले थे 25। S25 का कुल योग निकाल रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 25/2 और a का वैल्यू था 1 और an का वैल्यू था 49। तो 25/2 मत काटिएगा इसको ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 49 और 1 हो गया, जुड़ गया तो आ गया 50। अब 2 का पारस काट दिए 50 को तो 25, अब 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 625। अर्थात 0 और 50 के बीच में जितने भी विषम संख्या हैं उनके योग कितना आएंगे 625। लिख दीजिए भाषा। अतः 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्याओं का योग कितना 625। ये रहा आपका आंसर। तो पसीना बहाना इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आया, तो तुरंत लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के बीच, और कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट जरूर करेंगे। और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन एक काम जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि अगली वीडियो या उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।